तूने फोन कैसे उठाया बिना पूछे? सो गाइज, एक बच्चा मुझे एनसीईआरटी बुकलेट दे दो। चलिए, आइसोमेरिज्म आप लोगों को क्या हुआ? देखो, हाँ हाँ, चलिए भाई क्लास। देखिए भाई, आइसोमेरिज्म ना आपकी दो तरह की होती है। एक आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अरे भाई चुप हो जाओ यार, ऐसे कैसे पढ़ेंगे? फिर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसकी भी दो टाइप है। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल की भी टाइप बहुत सारी हैं। तो स्ट्रक्चरल की तो चार टाइप है बेसिकली, उसमें लिख दूंगा वो भी चार है। हाँ, सिलेबस में चार है। सो यहां पर हमारा लिंकेज, लगभग स्ट्रक्चर तो सेम ही है, स्ट्रक्चर तो सेम ही है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड सोलवेट आइसोमेरिज्म। बच्चों हमें क्या करना है भाई, कुल मिला के आज 4 और वो 2, 6 टॉपिक्स पूरे करेंगे, तब जाके चैप्टर हमारा पूरा हो पाएगा। लग जाएगा 1 घंटा लगभग पूरा, ठीक है? और तब जाके क्वेश्चंस हो पाएंगे सारे। देखिए, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पढ़ा कि फॉर्मूले सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चर वगैरह इनकी क्या होते हैं, अलग होते हैं। फॉर्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। बट ये भी डिफरेंस तरीके से बटी हुई, स्टीरियो कौन सी है, स्ट्रक्चरल कौन सी है, ये सब मैं तुम्हें ब्रीफ में बताऊंगा बिल्कुल बाद में, लास्ट में। हम पहले समझ लेते हैं सारा का सारा एक्चुअली में होता है क्या, फिर तुम्हें जल्दी समझ में आएगा टाइप क्या बोलना चाह रही है। तो गाइज स्टार्ट करेंगे सीधा किससे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से सीधा शुरू करेंगे। अगले पेज पे कराता हूं पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको याद है 11th क्लास में आपने सिस और ट्रांस जैसा कुछ पढ़ा था, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके कुछ टाइप्स डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों को बस इन टाइप्स की तरफ ध्यान देना है जो मैं कराऊंगा, और बस ये टाइप अगर आपको समझ में आ गई तो खेल बन जाएगा भाई। तो जो पहली टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप MX2L2 टाइप। इस MX2L2 टाइप का मतलब ये है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास होते हैं, आप लोग जानते हो कि उनमें एक मेटल होता है, उनमें 2 लिगेंड्स एक तरह के, 2 लिगेंड्स एक तरह के हो सकते हैं भाई, 2 X हैं 2 L हैं, हो सकते हैं ना, 2 H2 हैं 2 NH3 हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस में, नेचर में 2 तरीके से रहेगा, या तो ये X और X एक साथ रहेंगे, L और L ऐसे रहेंगे, ये इसका कौन सा फॉर्म होता है बोलो, सिस फॉर्म। या अगर यही X और X आमने सामने है और L और L आमने सामने, तो बोलो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। बस कुछ नहीं है। अगर कोई आपको बोले कि MX2L2 टाइप के किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना के दिखाओ, तो आप लोग उसका एक सिस फॉर्म बना देंगे और एक बार बना देंगे ट्रांस। मतलब कि ये मान के चले कि यही मॉलिक्यूल नेचर में 2 तरीके से एग्जिस्टेंस में है, या तो वो जो सेम साइड पे होते हैं या फिर वो अपोजिट साइड्स पे होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
दूसरा मॉलिक्यूल का टाइप क्या हो सकता है बोलो, ये टाइप नंबर 1 है। मान लो और टाइप हो सकता है हमारा कैसा, MX2L4 टाइप, मतलब कितने बॉन्ड है बोलो, 6। अब 6 बॉन्ड का ज्योमेट्री वैसे आप लोग जानते हो कैसा होता है, 4 तो ऐसे होता है, एक ऊपर होता है और एक कहां होता है बोलो, नीचे होता है। अरे ये तो होता है। अगर मैं इसी में सिस और ट्रांस की फॉर्म में जाऊंगा तो सिस कैसा बनेगा, अगर ध्यान से देखे तो, और ट्रांस, अच्छा ट्रांस पहले बना लो, ट्रांस से आइडिया जल्दी लगेगा। ट्रांस में क्या होना चाहिए, सब कुछ आमने सामने होना चाहिए। तो मान लो कि अगर यहां पर एक्स है तो यहीं पर ही, और यहां एल तो एक एल इसके सामने, और यहां एल तो एक एल। लेकिन अगर मैं सिस बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा अगर यहां पर एक्स होगा तो इसी के बगल में क्या होगा, एक्स, और फिर ये वाले एल सारे के सारे एक तरफ होंगे। ये हो गया इसका सिस, और ये इसका बोलो क्या हो गया, ट्रांस। आपको जब कभी भी सिस और ट्रांस का क्वेश्चन आएगा तो बस आपको ना मॉलिक्यूल बना के दिया जाएगा, मैं अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, और आप लोगों को मॉलिक्यूल मिलेगा, आप लोगों को बस ये बना के दिखाना होगा सामने वाले को। एक और मॉलिक्यूल देखने की कोशिश करें, दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ द टाइप MX2Ll2 टाइप। अब आप कहेंगे सर ये Ll2 टाइप का मतलब क्या है, देखिए जो Ll है ना यहाँ पर, ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बोलो, डाइडेंटेड लिगेंड। ये जो डाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो जुड़ने के लिए अकेले अपने दो डोनर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद आए ना, तो एक मैंने आप लोगों को डाइडेंटेड पढ़ाया था, ये वाला NH2 CH2 CH2 NH2, दैट इज इथेन 1,2 डायमाइन। व्हेन इट गेट अटैच्ड टू द मेटल, ये जुड़ता है ऐसे है भाई, ये जुड़ता है ऐसे है, NH2 CH2 CH2 NH2। भूल गए लग रहा है आप लोग, बाकी सब एक डोनर से जुड़ते हैं, बट ये कितने जुड़ता है बोलो, 2 से। ऐसे एक और याद करो, ऑक्सलेट था C2O4 2 माइनस। जब ये जुड़ता था तो ये भी कैसे जुड़ता था बोलो, एक जुड़ता था ऑक्सीजन से, फिर C डबल बॉन्ड O होता था, फिर C डबल बॉन्ड O होता था, फिर ऑक्सीजन से ऐसे। मतलब कि ऑक्सलेट जुड़ता था 2 डोनर से, इथेन 1,2 डायमाइन भी जुड़ता था 2 डोनर से। पढ़ा हुआ है तो एकदम बात समझ में आ गई होगी। ये डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर 2 यूनिडेंटेट हैं और दो दो तो एक्स है और 2 एल एल का मतलब होता है यहाँ पर कि डाइडेंटेट है। कैसा बोलो, मतलब 2 यूनी है 2 डाई है। अच्छा बॉन्ड कितने बनेंगे सचिन, 2 यूनी है 2 डाई है, कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 और 2 4 होता है, 2 यूनी 2 डाई। अरे 2 यूनी है तो वो तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और जो 2 डाइडेंटेट है, डाइडेंटेट अकेला 2 से जुड़ेगा तो 4 बॉन्ड बनाएंगे ना वो। नहीं समझे, 6 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कितने का बनेगा बोलो, इंपॉर्टेंट केस है जो मैं करा रहा हूं आपको। मैंने क्या बोला दोबारा सुन लो, 2 एक्स है 2 डाइडेंटेट वाले लिगेंड्स है, तो 6 बनेंगे ना। अब 6 कैसे बनेंगे वो सुनो, एम के साथ में 6 बॉन्ड कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6, पहले बॉन्ड बना लिया करो। अब अगर मुझे इसका सिस बनाना है, क्या बनाना है बोलो, इसका सिस, या पहले बनाओ ट्रांस, पहले ट्रांस बनाओ, 1 2 3 4 5 6। बोलो क्या होगा, 2 एक्स एक्स आमने सामने, एक एल ऐसे ऐसे एंग्री बर्ड की तरफ, और एक एक्स एक एल ऐसे, वाई वाई एल ऐसे क्यों बनाया बोलो, क्योंकि ये डाइडेंटेट लिगेंड है, उनको बनाने का तरीका यही होता है। हो गए ना 6 बॉन्ड, अरे नहीं आई बात समझ पक्का। अगर इसी का सिस बनाना हो तो बोलो क्या बोलोगे, 2 एक्स एक साथ कर दोगे, इन 2 के साथ में एक एल और इन 2 के साथ में एक एल। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये हो गया सिस फॉर्म, और ये बोलो क्या हो गया। आपको अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया सिस ट्रांस का तो इन 3 के अलावा नहीं आएगा, बिकॉज ये 3 ही टाइप आपके एनसीईआरटी डिस्कस करती है, यही 3 टाइप डिस्कस करती है। मींस अगर क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे MX2L2 टाइप का, किसका बोलो, MX2L2 टाइप का, तो सिस बनाओगे ऐसे, ट्रांस बनाओगे ऐसे। अगर दिखा क्वेश्चन MX2L4 टाइप का, 6 बॉन्ड दिखे, तो सिस ऐसे ट्रांस ऐसे, और अगर दिखा वैसा तो ऐसे बनाओगे। अब एक काम करेंगे हम, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे बात समझ में आएगी नहीं, तो क्वेश्चन बना लें एक बार, तो लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। बोलो भाई इसका बनाओ। अच्छा आप लोग खुद बनाओगे मैं बनाऊं, चलो बना दो सभी बच्चे, जल्दी करना, इसमें समय मत लगाना। और पे आंसर है सारे।
क्लास हो गई, मुझे लगता है कि आ गए हैं सर। सबसे आसान है। आइसोमेरिज्म आप लोगों को सबसे इजी लगी। अब दीप लोग शुरू करोगे इसके बाद ना? वही आ रहा होगा पेपर में। बचा तो बहुत कुछ है अभी। चलो बोलो बोलो, पहले वाला बोलो कैसे बनाया? प्लैटिनम 2 NH3 2 Cl, कितने बॉन्ड है बोलो? 4। अरे 4 का सिक्वेंस कैसे बनाओगे आशीष? 2 NH3 ऐसे बन गए और 2 Cl ऐसे बन गए, है ना? ये बन गया सिस। ट्रांस कैसे बनाएगा? बस बहुत आसान क्वेश्चन आता है इस पार्ट से जब आता है, ठीक है? फ्री के मार्क्स होते हैं, मतलब आइसोमेरिज्म में कोई कमी नहीं है। सेकंड वाला बोलो, अरे सेकंड वाला बोलो। अब तुम देखना, तुमने सब पढ़ने के बाद कुछ गलती करी होगी, मैं दिखा दूं क्या गलती करी होगी। सेकंड वाला है कोबाल्ट NH3 4Cl2। अच्छा ऐसा हो सकता है इसके ऊपर चार्ज हो, जैसे मुझे लगता है इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, इसके ऊपर -1 चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे सर इससे तो हमारी गलती ढूंढने है, तो आपने नहीं बताया। मैं वाली गलती नहीं, मैं कुछ और बताऊंगा आपको, आपने क्या मिस्टेक करी। सुनो, ये कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है। अच्छा बताओ 6 का, अरे क्लास क्लास -1 नहीं आएगा, +1 +1। अच्छा 6 का कैसे करेंगे? सुनो, 6 की ज्योमेट्री कैसे बनाओगे? अरे सब बच्चे बोर्ड पे नजरे, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए, जो 4 ऐसे बननी चाहिए, ऐसे, और एक ऊपर और एक बोर्ड पे ऐसे दिखेगी आप लोगों को, ठीक है? अब सब बच्चे बोर्ड पे देखना है। सिस बनाना है तो बोलो दोनों Cl कर दो एक तरफ और चारों NH3 कर दो, सिस हो जाएगा ना ये। ट्रांस कैसा बनेगा? नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में। दिस इज योर ट्रांस। सर ऊपर वो भी आएगा। गलती है, आ जाओ आ जाओ, गलती कर दो। गलती इसमें है, और जैसा बनाओ अगर वैसा नहीं बनाया तो गलती है, जैसा बनाओ वैसा नहीं बनाया तो गलत है। तो इससे सब बच्चे देखना कि एग्जैक्टली वैसा ही है कि नहीं। तीसरे वाला जो फीस है, अब सुनो, अरे सुनो तो सही। अच्छा कुछ बच्चे के सर +1 चार्ज कहाँ रखा, तो उसको ऐसे लिखना होता है, यूं लिख दिया, फिर ऊपर +1 लगा दो और यूं लिख के उसको बस ऐसे करना होता है, ऊपर बना के ऊपर क्या लिख दो? +1। क्या लिख दो बोलो? वो तो मैंने भी बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं, वो गलती नहीं है, गलती कुछ और हो गया। आओ भाई सब बच्चे इधर, भाई अनुराग मुझे ये बता, जो लास्ट केस है कोबाल्ट 2 Cl 2 En, 2 Cl 2 En, चार्ज भी लिख लो इसके ऊपर +1 ही है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ 2 Cl 2 En के लिए आपको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 6, क्योंकि 2 Cl तो यूनिडेट है, बट 2 En बोलो क्या है? डायरेक्ट। 2 बॉन्ड इसके, 4 बॉन्ड उसके, टोटल 6 हो। अब 6 का कॉन्फ़िगरेशन बोलो कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 6। फिर आप लोग बोलोगे सिस बनाना है तो Cl Cl ऐसे बनाया, En En ऐसे बनाया। आप कहीं से ऐसे ही बनाया हमने, कोई मिस्टेक नहीं है। मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक। 1 2 3 4 5 6 बोलो, Cl Cl ऐसे बन गया, En En ऐसे बनाया, बोलो ऐसे ही बनाया, आमने सामने हो गया, बोलो क्या हो गया? ट्रांस। अब मिस्टेक सुनो, किसी भी बच्चे ने अगर ये ऐसे बनाया है, क्योंकि जनरली बच्चे ऐसे बनाते हैं, ईमानदारी से रखना इस चीज को, तो बोलो नहीं 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 सर मैंने तो नहीं बनाया। अगर किसी ने ये ऐसे बनाए हैं, जैसे ये बनाया, तो ये गलत है। अब बताओ ईमानदारी से लोग कितनों ने ऐसा बनाया? ऐसा बनाने का मतलब ये ऐसे है, देखो ऐसे। 2 मिनट और बताओ, झूठ मत बोलो, आगे देखो, आगे देखो, दिखाओ।
दिखाओ दिखाओ दिखाओ। गलत है ना, कैसे जा रहे हैं? गलत है, दिखाओ दिखाओ। दिखाओ। तो क्लास क्लास प्लीज, आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। अगर ये ऐसे हो गया तो अब ये ज्योमेट्री 6 बॉन्ड वाली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं लग रही। देख रहे हो क्या, ये 2 बॉन्ड तो ऐसे हो गए, बट ये होने कैसे चाहिए बोलो, ऐसे और तो ऐसे ही होना चाहिए इनका फेस। अगर ऐसा बनाओगे, होता क्या है, मैं टेस्ट में क्वेश्चन देता हूँ, बच्चे ऐसा बना के आते हैं, सर आपने यही सिखाया था, हमने यही बनाया, आपने काटा हो। क्यों काटा हुआ है समझिएगा, ये गलत है और ये बिल्कुल क्या है बोलो सही है। फर्क है कि जो ज्योमेट्री निकलनी चाहिए वो कैसी दिखनी चाहिए बोलो, ऑक्टाहेड्रल। कैसी बोलो, अगर वैसी दिख रही है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज गलत। चलो भाई मुझे सब बच्चे बताओ, अब इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बस ये बताओ। बोलो कोई प्रॉब्लम है यार, जल्दी बोलो बराबर से, डन करो इसको। दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिनिश होता है। आ जाओ, अब इसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक और केस है। अगर कभी कोई टाइप आ जाए MA3B3 टाइप, भाई जिस तरीके तुम चल रहे हो नहीं हो पाएगा पूरा। सुनो, MA3B3 मतलब 3 एक जैसे 3 एक जैसे, टोटल कितने बोलो 6। 6 में फिर ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इस 6 में थोड़ा सा कुछ अब सिखाता हूँ। यहाँ पर 2 तरह के आपके आइसोमर्स बनने वाले हैं। एक का नाम होता है फेशियल आइसोमर, एक का नाम होता है मैरिडोनियल आइसोमर। अब ध्यान से सुनना क्या चीज है। मुझे आप लोग एक और किसी के पास ग्रे पेन है तो दे दो मुझे ग्रे पेन, और 3 मुझे एक कलर के पेन दे। एक कलर के एक और कोई ऐसा पेन, एक और ऐसा पेन है किसी के, चल जाए। वापस कर दो मुझे सब। चलो सर, वो वाला जरा बढ़िया एग्जांपल कर। ये तो पूरा परफेक्ट। चलिए क्लास ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आप लोग मुझे बताएं जरा, ए क्लास, 3 एक जैसे 3 एक जैसे, अब ये 3 एक जैसे 3 एक जैसे अलग अलग अरेंजमेंट में लगते हैं, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ज्योमेट्री ऐसी होती है, ऐसी होती है। अरे 4 बीच में होते हैं, एक ऊपर और एक, अरे क्या बना दिया, 11 पास करके आया ना, ऐसे देखे तो पास नहीं हो कोई सा, सब जनरली पास हुए हो ना। तो बीच में 4 ऐसे होते हैं और एक ऊपर होता है और एक बोलो कहाँ होता है, नीचे। अब ध्यान सुनो, अगर 3 ए ऐसे लगे हुए हैं, ए ए ए ए ए ए, ब्लू वाले पेन ऑब्जर्व करो, ब्लू वाले पेन, तीनों ए ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे करके एक ऐसे हाफ सेमी सर्कल सा बन रहे हैं, इसको चपाती सी मान लो, ऐसे बन रहे हैं। ध्यान से सुनो यार, ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये दिमाग के ऊपर चला जाएगा। तो बीच में जो 4 बॉन्ड हैं, उस 4 में से 3 एक जैसे, उधर ए लगा दो और एक ए इधर लगाओ, सॉरी एक बी इधर लगाओ, एक बी ऊपर और एक बी नीचे। तो आपको क्या दिखेगा, ए का प्लेन जो ऐसा है ना, बी का प्लेन बिल्कुल ऐसा है। देखो एक सेमी सर्कल ऐसा है और एक सेमी सर्कल ऐसा है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर तरीके से काट रहे हैं, जैसे आधी चपाती ऐसे और आधी चपाती ऐसे बीच में से काट रही है। तो इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं मैरिडोनियल आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको, दोबारा सुनिए, मैरिडोनियल किसको बोलेंगे, मैरिडोनियल किसको बोलेंगे, मैरिडोनियल किसको बोलेंगे, दोबारा समझ लो। 3 ए इस पे और 3 बी कैसे बोलो, एक बी ऊपर एक बी बीच में और एक बी नीचे, 3 बी ऐसे और 3 ए ऐसे। तो हाफ सेमी सर्कल यहाँ पर, हाफ सेमी सर्कल यहाँ पर, ऐसे लगेगा जैसे दूसरे को प्लेन परपेंडिकुलरली काट रहे हैं। इसको बोलते हैं मैरिडोनियल आइसोमर। क्या बोलते हैं बोलो। अब होता है एक फेशियल, फेशियल कैसा होता है वो समझना। ये जो ए है ये बड़ा आसान है, फेशियल बड़ा आसान है। फेशियल में क्या होता है, 2 तो ए हो गए बीच में, एक ए हो गया ऊपर, 2 ए हो गए बीच में, एक ए हो गया ऊपर, 2 बी हो गए बीच में, एक बी हो गया नीचे, बड़ा सिमेट्रिकल है। 2 ए हो गए बीच में, एक ए हो गया ऊपर, फेस बनेगा, देखो ऐसे करके इसको जोड़ोगे ना तो यहाँ पर एक फेस सा बनेगा, बनेगा एक ट्रायंगुलर फेस बनेगा। और इधर देखो 2 भी इधर, एक भी इधर, एक फेस यहाँ पर बनेगा, तो एक फेस यहाँ पर, एक फेस वहां पर, इसको बोलो क्या बोलेंगे, फेशियल आइसोमर। क्या बोलेंगे, दोबारा सुन लीजिए, मुझे पता है आप लोग गड़बड़ करेंगे एग्जाम में, ढंग से सुन लीजिए। पेपर में बनाते वक्त बड़ा सावधानी से बनाना होता है इस चीज को। फिर शोर कर रहे हो,
मैंने बोला 4 बॉन्ड तो बीच में होते हैं। 4 बॉन्ड तो बीच में होते हैं स्क्वायर पे, एक ऊपर होता है एक कहाँ होता है नीचे। पहले फेशियल समझ लो, पहले फेशियल समझ लो। 2 ए बीच में, एक ए ऊपर, 2 बी इधर, एक बी नीचे। अरे 3 ए है 3 बी है, तो 2 ए बीच में, एक ए ऊपर और 2 बी इधर और एक बी इधर। बोलो क्या बन गया? फेशियल। एक फेस यहाँ पर, एक फेस यहाँ पर, बन गया फेशियल। हो गया फेशियल यार। मैरिडोनियल में क्या होता है सर? मैरिडोनियल के अंदर ना सर 3 बॉन्ड एक ही स्क्वायर वाले प्लेन पे आ जाते हैं ऐसे करके, और 3 आ जाते हैं ऐसे करके। समझो 3 का मतलब अगर देखोगे तो वो बनेगा ऐसे करके हाफ सेमी सर्कल, इधर बनेगी एक चपाती, है ना। और इधर से देखोगे तो बोलो क्या बनेगा? एक बनेगी इधर, तो एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे लगेगा बिल्कुल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? मैरिडोनियल। क्या होता है बोलो? ये मैरिडियन शब्द आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों ने अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड लोंगिट्यूड में, तो वो भी मैरिडियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे और ये बिल्कुल ऐसे, ये इस प्लेन पे है वो उस प्लेन पे है, कट करता है तो उसको मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। अब समझने की कोशिश करना बच्चों बोर्ड पे। मुझे जरा याद दिलाओ फेशियल कैसे, मैंने तुम्हें बताया, मुझे याद दिलाएगा सचिन। यही सबसे ज्यादा बातें करता है, बातें पढ़ाते वक्त। चल भाई सचिन, ये 4 तो इधर है, एक एक मतलब ऊपर नीचे, चलो हम से बोल रहे हैं, चल बोल। 2 ए बीच में, एक ए ऊपर। बहुत बढ़िया बोला भाई। 2 ए बीच में, एक ए ऊपर। अरे ये तो हो गया। देखो ना ध्यान से, ऐसे तो था जो बीच में स्क्वायर बन रहा था, 2 तो ए स्क्वायर पे थे, एक ए बोलो कहां पर था? ऊपर। और बी का बताओ, बी का बताओ क्या होगा? 2 बी इधर, एक बी इधर। तो अगर ध्यान से मैं फेस भी बनाऊं उसका, अगर मैं फेस भी बनाऊं उनका, तो दिखेगा कुछ ऐसे करके कि ये एक फेस बन रहा है इधर, हालांकि मत बनाओ बेकार ही कर दोगे। एक फेस बन रहा है उधर और एक फेस बन रहा है इधर। ये बोलो कौन सा आइसोमर है? फेशियल आइसोमर। अरे यार नहीं आया ना समझ में, पेपर में आ गया ना तो बनाना पड़ेगा बिल्कुल ऐसी चीज। सोचते रह जाओगे कि सर ने पता नहीं कैसे बताया थी। ध्यान से सुन लो, फेशियल के वक्त पे 2 होंगे स्क्वायर प्लेनर वाली पोजीशन पे, एक ऊपर। और मैरिडोनियल सॉरी फेशियल में 2 इधर, एक ऊपर, फिर 2 इधर, एक नीचे। हो गया भाई फेशियल। चलो बताओ मैरिडोनियल में क्या होगा, ये मुझे बताएगा ईश्वर। मैरिडोनियल में ईश्वर बोल भाई। आ रही है तो अपनी ध्यान दे, तू आंसर बता बोल। हाँ चलो ठीक है, सुनो भाई, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक के ऊपर, एक के नीचे, एक बीच में, ऐसी था वैसे। तो या भी नहीं बोल दो कि ए ए ए 3 तो बीच में हो गए, और एक भी यहां पर, एक भी ऊपर और एक भी। वो देखने में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जब मैंने आपको बना के दिखाया था तो पता लगा था 3 बीच में थे और 3 ऐसे आ रहे थे। अरे नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा सर समझ में। क्या हो गया? तो ये कौन सा है बोलो, ये कौन सा है? ये है मैरिडोनियल आइसोमर। अच्छा अगर मान लो कि मैं क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे दूं, जो कि तुम्हें दिया भी हुआ है, अगला क्वेश्चन शायद मैंने इसी का बना के दिया होगा, नहीं दिया हुआ? चलो इसका बताओ, इसका बनाओ। ए सब बच्चे बनाओ। सब बच्चे बनाओ। इसका फेशियल और मैरिडोनियल दोनों बनाने हैं। ले लो पेन, एक तो मेरा ही है। फेशियल और मैरिडोनियल, फेशियल और मैरिडोनियल, जल्दी बनाओ भाई, इतना समय नहीं है। 3 और 3 है ना? 3 और 3 ही है। अरे इतनी छोटी मोटी तो समझ जाए। ओए ये अलग ही कहानी चलती रहती है। फेशियल एंड मैरिडोनियल। फेशियल तो आसान है यार, मैरिडोनियल भी आसान ही है। नहीं हो रहा था नीचे? तुम्हारा तरीका है, जैसे मर्जी बनाओ।
तुम्हें आना चाहिए, तुम अपनी तरफ से बना लो, फ्री के मार्क्स हैं। डन, आगे बढ़ाना शुरू करूं? चलो भाई क्लास प्लीज, दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ओए भाई, इस तरीके से मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा आज। हर्षित तुम मेरे को एक बात बताओ, मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तुम्हें क्या क्या कराया? सब बच्चे एक साथ बोलेंगे भाई। अच्छा ये समझ में आ गया ना सब बच्चों को? अरे बनाओ नहीं ना इसको, जहां पर 3 ए है वहां पर 3 NS3 लगा दो, जहां पर 3 बी है वहां पर NO2 लगा दो। चलो बोलो कौन कौन सी टाइप करी हमने? MX2 L2 पहली टाइप, अगली बोलो MX2 L4 दूसरी टाइप, MX2 LL2 तीसरी टाइप, और MA3 B3 चौथी टाइप। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी तरीके से यहां पर समाप्त होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ते हैं और हम समझने चलते हैं अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। चलिए, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी सिर्फ क्या खत्म हुआ है? अब आप कहेंगे सर ज्योमेट्रिकल में इतना टाइम लग गया, एक्चुअली में बाकी सब में कम समय लगता है, इसमें थोड़ा ज्योमेट्रिकल में ज्यादा लगता है। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। गाइस ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, और लेकिन अच्छी बात ये है कि हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हम पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, कब? जब हेलोकिन्स पढ़ा था। आपको याद है हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने ये पढ़ा था कि कंपाउंड्स ऐसे रिलेटेड होते हैं, ऑप्टिक्स तरीके से एक दूसरे से रिलेट होंगे। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, लाइट के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? दो कंपाउंड सब कुछ सेम है उनके बीच में, बट उनकी जो लाइट गिरने पर रोटेशन है, एक लाइट को रोटेट करता है राइट में यानी डेक्सट्रोरोटरी, दूसरा वाला बोलो क्या, लीवर। पढ़ाया था कुछ मैंने आप लोगों को ऐसा। तो ज्यादा इसको डीप नहीं जाएंगे, बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है कोबाल्ट EN3 3+। अब अगर मैं सोचूं कि आप कहेंगे सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं कैसे बनना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भले ही मैंने सिखाया नहीं, लेकिन क्या आप बना नहीं पाओगे क्या? कोबाल्ट के साथ 3 EN, तीनों EN कैसे हैं बोलो? डायडेंडेट। अब डायडेंडेट तो बोलो बॉन्ड कितने बनेंगे? 6। अब मुझे कोबाल्ट के साथ 6 बॉन्ड बताए कैसे बनाने? 1 2 3 4 5 6 यही बनाने हैं। जोड़ो 3 EN, जोड़ो 3 EN कैसे? एक EN यहां पर, एक EN यहां पर, और एक EN यहां पर। बोलो कोई प्रॉब्लम है? चार्ज कितना आ गया बोलो? 3+ बन गया। पहले मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ भाई। अगर मैंने तुम्हें नहीं भी सिखाया तो तुम लोग ये वाला बॉन्ड ऐसे बनाओगे ना। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कहती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा समझना और थोड़ा सा किस तरीके से समझना वो ध्यान देना। कहती है कि मान लो ये कंपाउंड है और ये लाइट को ना राइट डायरेक्शन में रोटेट करता होगा, मान लो ये डेक्सोरोटरी। कैसे बोलो? तो कहता है कि इसी के जैसा एक और कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है जो देखने में इसके बिल्कुल मिरर इमेज लगता है। देखने में इसकी बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए कि आशीष का भी कोई हम शक्ल भी है इस दुनिया में, तो बोलेंगे कि देखने में बिल्कुल, देखने में कि बिल्कुल आशीष जैसा ही कोई इंसान है, बट उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। ये साइंस का है, वो कॉमर्स का है। मूर्ख आदमी, समझो यहाँ पर बात हो रही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है? देखने में एक दूसरे की, देखो कंपाउंड ये भी है बच्चों, समझो भाई, कंपाउंड ये भी है, कंपाउंड वो भी एग्जिस्टेंस में। ऐसा नहीं कि मिरर इमेज बना रहा हूं, बस दिखाया जा रहा है कि एक और कंपाउंड एग्जिस्टेंस में है जो बिल्कुल इसकी क्या होता है? मिरर इमेज। बट फर्क इतना सा होता है कि ये कंपाउंड और उस कंपाउंड में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जब ऑप्टिकल रोटेशन होगी ना, तो ये लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट में और वो रोटेट करेगा। एक बार देखते हैं इसका। अच्छा इसका मिरर इमेज बनाओ, कैसे बनेगा? कोबाल्ट को कोबाल्ट बना दिया। बोलो जो चीज मिरर में नजदीक होती है वो नजदीकी बनती है। शीशे में खड़े हो तो नाक पहले ही दिखती है ना, जो चीज पहले है वो पहले ही बनेगी। समझो मेरी बात को। अब मुझे बताओ ए क्लास, ये जो EN है, फिर वही बात है, कौन सा डिस्कशन चल रहा है भाई? ये जो EN है वो इधर की तरफ बन जाएगा, जो ये वाला EN है वो इधर की तरफ बन जाएगा, और जो पीछे वाला EN है वो पीछे ही बनेगा। अरे बोलो है कि नहीं? इसका जो ये चार्ज, ओ भाई लेकिन थोड़ा इतना सीरियस मत होना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये जो चार्ज है उसका मिरर इमेज मत बना देना, कंपाउंड का मिरर इमेज बनाना है कि इसका भी यूं करके चल रहे हो। इतनी सीरियसनेस नहीं दिखानी, बिल्कुल ही मिरर छाप दिया यहां पर। वो 3+ है, वो 3+ वहीं रखना, चार्ज वैसे ही दिखना चाहिए। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्या बढ़ा दिया ये प्लस ऊपर, तो ज्यादा ही पड़ गया है बच्चा यार। कटना बनना नहीं चाहिए ना ऐसे। अब समझो,
गलती से बन गया तो भाई कुछ नहीं करेगा टीचर, नंबर तो मिल जाएंगे। फिर वो जो चेकर सब बैठे होते हैं एक रूम में बैठे होते हैं, वो हंसी मजाक बनाते हैं उस चीज का, कहते हैं कि देखो इस बच्चे ने क्या करा हुआ है। फिर थोड़ा सा उन टीचर्स को फन करने का मौका मिल जाता है कि चलो अरे हैं वो भी मिरर इमेज में आंसर कर देगा। चलो क्लास बोर्ड पे देखो। तो बात ये है बच्चों कि ये कंपाउंड देखो यार, ऐसे नहीं आएगा समझ में। ये कोबाल्ट En3 3+, ऐसा तो होता ही है नेचर में एक कंपाउंड इसके जैसा ऐसा भी है। आप कहोगे सर अलग क्या है? और इससे सब बिल्कुल तो सेम है, बिल्कुल सेम ही है, ये बिल्कुल सेम ही होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी डेंसिटी, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो एंशियोमर्स, सब कुछ सेम था उनका। सिर्फ एक चीज का फर्क था, बोलो क्या? ऑप्टिकल रोटेशन। इसका फर्क था, बोलो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि लाइट किस जगह से गिर रही है ना उसके ऊपर, उसके हिसाब से वो रोटेट करता है। अगर इधर से गिरी तो मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ऐसा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, तो ये अगर राइट में रोटेट करता है तो वो वाला लेफ्ट में। तो बस ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड नेचर में एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता, दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। और एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, भाई चुपचाप रहोगे तो मैं पूरा करा दूंगा आज, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो दूसरा बोलो क्या होता है? लीवो रोटेटरी। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रहा? प्रियांशु तेरे को नहीं आ रहा समझ में? अब मैं एक और चीज पे चलता हूं बच्चों, एक और चीज पे चलते हैं। एक और मॉलिक्यूल मेरे पास बड़ा स्पेशल मॉलिक्यूल है, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो आप लोगों में भी, प्लैटिनम Cl2En2। पढ़ा है अभी? अरे पढ़ा है अभी? +1 भी दे रहा है, +2 दे रहा है उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं यार, छोड़ो। आ जाओ क्लास, सभी की नजरें बोर्ड पर। अब आप मुझे बताओ इसको तुम लोग ने कैसे कैसे बनाया था? अभी पढ़ के आए हो तुम लोग? 6 का बना था, 1 2 3 4। एक बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन कराने वाला हूं, ढंग से सुनिएगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा जो मैं अब कराऊंगा। मुझे बताओ 6 का कैसे बनाओगे? अगर मैंने सिस बनाया तो बोलो कैसे बनेगा? Cl Cl 2 En ऐसे, बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? अगर इसी का मैं ट्रांस बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? क्योंकि दो बनते हैं ना। जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगी बात, देखना तुम लोग, देखना तुम लोग। कुछ कहेंगे सर इसमें सिस ट्रांस क्यों नहीं बनाया? यार इसका सिस ट्रांस बन ही नहीं सकता यार, तीन चीजें सेम की सेम है, कैसे अपोजिट करूं, कैसे साथ में करूं, एक ही फॉर्म है। बट इसकी तो आपको पता है दो तरीके से बन सकता है, सिस भी और। अब देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा। तो भाई सुनो, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और इसी के जैसा इसका भाई बंधु एक और है इस दुनिया में, जो कि इसी के जैसा दिखता है, बस कॉन्फ़िगरेशन उसका थोड़ा सा कैसा होता है, इसके मिरर जैसा होता है, इसके मिरर इमेज जैसा होता है। जैसे बना के देखो, इसकी मिरर इमेज बना के देखो कैसी बनेगी, बताओ जरा। प्लैटिनम, वो जो Cl है वो तो इधर आएगा, और ये जो आगे वाला है वो इधर आएगा, और जो ये वाले दो En है वो इधर आएंगे, और वो वाला En पीछे जाएगा। मुझे बताओ अलग कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? अलग है कि नहीं सब बच्चे बताओ? सर वो अलग ढांचा है, अलग ढांचा है, चीजें देखने में सेम है सर। अब एक हमारा कैसा होगा बोलो? डेक्स्ट्रो, तो दूसरा बोलो कैसा होगा? लेकिन सर जब मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई, बहुत बहुत जरूरी चीज चल रही है, इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ऊपर Cl नीचे Cl, इधर En इधर En। अब आप लोग मुझे बताओ जो कंपाउंड बना कैसा बना? सेम बना। इसका मतलब इसके जैसा दूसरा भाई बंधु भी इसके जैसा ही बिल्कुल है। मतलब कहने का मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन में 1% का भी चेंज, मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो तो ये भी क्या बोलो? डेक्स्ट्रो है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। मतलब कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हिस्सा नहीं बनेंगे? ट्रांस। बट कौन से बनेंगे? सिस। सिस की एक और फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट जरूर करती है जो कि इसकी जैसी ही होती है, बट अगर ये डेक्स्ट्रो है तो दूसरी बोलो क्या होती है? लीवो। बट ट्रांस की जो दूसरी फॉर्म उसकी मिरर इमेज जैसी होती है वो बिल्कुल वही होती है, इसलिए उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। इसका मिरर इमेज इससे अलग आया बच्चों, देख लो, तो ये शो कर रहा है, वो शो कर रहा है, बट इसका मिरर इमेज इसकी जैसा ही है। इसका मतलब इसके इसी के जैसा दूसरा वाला कंपाउंड नेचर में एग्जिस्टेंस में। अरे नहीं यार ये बात समझ में कुछ अजीब सा लगता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते वक्त, लेकिन जो बातें बता रहा हूं ना इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों कर रहा है? क्लास, अगर इसकी मिरर इमेज इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दे रही है तो ये भी एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये भी करता है एग्जिस्ट नेचर में। एक डेक्स्ट्रो है, एक बोलो क्या? लीवो। ये मत मानिए किसी मिरर इमेज है, ये भी नेचर में कंपाउंड और ये भी एक नेचर में कंपाउंड है। बस हम दिखाना चाह रहे हैं कि दूसरा वाला कंपाउंड बिल्कुल इसका वैरूपिया टाइप इसका मिरर इमेज जैसा है। बोलो कैसा है? बोलो मिरर इमेज जैसा। और एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा बोलो क्या? लीवो। ये वाला भी इसके जैसा ही, मतलब इसके जैसा ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, बट देखने में इसकी मिरर इमेज होता है। तो एक डेक्स्ट्रो तो बोलो क्या? एक लीवो। बट ये वाला कंपाउंड इसकी मतलब क्या बोलेगी? मिरर इमेज क्या? दोनों चीज सेम है। सेम है तो हम नहीं बोल सकते डेक्स्ट्रो लीवो, दोनों के दोनों सेम ही होंगे भाई।
दोनों सेम रोटेशन करेंगे, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बोलेंगे ट्रांस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ बोलो। आपने जो organic में बोला था कि ये phyla center जो 4 ग्रुप डिफरेंट हो गए तब optical एग्जैक्टली हम वहाँ ये वाली बात बोलते हैं कि जहां पर उसके असिमेट्रिक सेंटर्स होंगे वहीं पर होगा। अब ये चीज हम समझने के लिए ऐसा करते हैं, बट असिमेट्रिक सेंटर का होना जरूरी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए असिमेट्रिक सेंटर का होना जरूरी है। चारों चीजें अलग होंगी, एक सीएल कर दो, एक बीआर कर दो, एक ईएन कर दो, एक ऑक्सिलेट कर दो, समझ रहे बात को, कर जाएगा शो। बट अभी बनाने के लिए, इसको समझाने के लिए ऐसा बना देते हैं, बट चारों सेंटर्स के अलग होना जरूरी है। क्लियर हुआ? अच्छा भाई, क्लास 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 प्लीज बोर्ड पे आप मुझे बताओ, समझ में आ गया सारा कहानी? अब इसका ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अब तुम लोग सबका बुक है नहीं, चलो एक क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, एक तो इन्होंने क्वेश्चन ये बोला कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करो, मेरे को लगता है ये आता होगा। ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, बोलो बोलो इसका, Fe NH3 CN4। मुझे बताओ इसका कर लोगे नहीं कर लोगे? कितने बॉन्ड है? 6, 4 एक जैसे, 2 एक जैसे, कौन सी टाइप है? MX2L4, MX2 अभी कराइए बच्चों। एक क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं, या जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा एक तरीके से, बताओ। एक दिया हुआ है सिस फॉर्म, इसका ऑक्स कौन होता है? ऑक्सलेट। अब आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सी टाइप है भाई? ओए, कौन सी टाइप है? MX2 LL2 टाइप। अरे जो अभी पढ़ी है वहां पर, इसकी कौन सी वाली फॉर्म हमारे को आइसोमेरिज्म शो करेगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिस वाली। सिस की ही एग्जिस्टेंस में दूसरी वाली टाइप ऐसी हो सकती है जो उसकी मिरर इमेज होगी लेकिन सुपर इंपोज उसके ऊपर नहीं करेगी, मतलब डिफरेंट होगा। ये तो पूरी सुपर इंपोज कर रही है, मतलब ये बिल्कुल एक ही चीज है, दो चीजें नहीं है, बट ये दो चीजें हैं। तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट ये वाला फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, तो बोलो कौन सा वाला फॉर्म शो करेगा? बोलो सिस वाला, ट्रांस वाला शो। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बस इतना ही याद करने, ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है, इतना आपको कवर करना है। दिस इज अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नहीं पढ़ पाओगे तो ज्योमेट्रिकल आसान सा था बच्चों। ज्योमेट्रिकल में मैंने आपको बस ये टाइप पढ़ाई थी बच्चों। ये सारी टाइप पढ़ने के बाद, ये सारी टाइप पढ़ने के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बस ये एक पेज आपको कवर करना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ओ भाई कर लोगे। फटाफट से आते हैं, लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। चैप्टर में तो छोटा मोटे चीजें और भी बचती हैं, लेकिन मेजर तौर पे खत्म हो गया चैप्टर हमारा। चलो भाई, अगर तुम छोटी मोटी चीजें भी अभी 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 करना चाहोगे, बिल्कुल छोटी मोटी जो जनरली पेपर से ज्यादा वास्ता रखती नहीं है, तो एक क्लास लगनी है। और अगर तुम कह रहे हो कि सर अभी डी ब्लॉक करा दो पेपर के हिसाब के लिए, तो फिर अपना डी ब्लॉक शुरू करेंगे, छोटी मोटी चीजों को बाद में कर लेंगे, करेंगे सारा। देखो भाई, क्लास चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या था? कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ ही हो गया है। अब ये बिल्कुल छोटी मोटी बातें जो चैप्टर के अंदर छुपी हुई होती हैं, वो वाली बातें नहीं हुई है। जनरली वो एग्जाम में अभी नहीं आती, जो आती है मैंने सारी छुपी हुई बातें बता दी। नोमेनक्लेचर था, वीबीटी था, सीएफटी था, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, एंड पांचवी चीज बोलो क्या थी? आइसोमेरिज्म। ये 5 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आएंगे, पांचों करवा दिए। अब आइसोमेरिज्म का लास्ट चीज है, बोलो क्या है? बोलो क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बच्चों वो पीडीएफ मैंने बंद कर दी है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। और ये मान के चलिएगा, अगर मैं दोनों से पूछूं कि एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन किससे देता है, तो मान के चलेगा 80% ऑफ द टाइम वो किससे क्वेश्चन देगा? स्ट्रक्चरल से। और 20% ऑफ द टाइम वो कहां से देगा? ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल से। मतलब कि मेजर क्वेश्चंस कहां से बनने वाले हैं? स्ट्रक्चरल से। अब स्ट्रक्चरल में क्या होता है, बोर्ड पे समझिएगा। इसका पहला वाला जो टाइप है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलो भाई, मुझे इस बार आंसर करेगा ईशब। ईशब कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड बता। पहले तो एम्बिडेंट लिगेंड होता क्या है? चलो एक एनसीएस हो गया। लक्ष्य एक एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड बहुत अच्छे। हर्षित एक एम्बिडेंट लिगेंड। सीएन क्या मतलब है? सीएन का बहुत अच्छे। एक
कोई और एम्बिडेंट लिगेंड गर्ल्स में से? NO2 नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी। अब सुनिएगा, ए क्लास प्लीज, अनुराग ऑक्सीलेट नहीं है, मेरी बात सुनो। एम्बिडेंट लिगेंड में कौन कौन आते हैं? CN आता है, क्योंकि CN जो है ना बच्चों, CN माइनस जो है, ये जब जुड़ता है ना तो मेटल के साथ कार्बन से भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है। एक होता है बच्चों NO2 माइनस, ये मेटल से NO2 के थ्रू भी जुड़ सकता है और ONO के थ्रू भी जुड़ सकता है। याद है नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O, साइनो आइसोसाइनो, अरे नहीं आ रहा समझ में। एक NCS है SCN माइनस, तो आपको ये ऐसे करवाया गया था कि एक तो SCN के थ्रू जुड़ेगा, एक बार था थायोसाइनेटो, एक बार था आइसोथायोसाइनेटो। इधर देख ले, अब सुनो ध्यान से, यही वो एम्बिडेंट लिगेंड्स हैं जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आप लोग, मैं 2 कंपाउंड दूंगा बोर्ड पे, आप मुझे बस फर्क बताना उनमें फर्क क्या है, ठीक है? 2 कंपाउंड बोर्ड पे लिख रहा हूं, मुझे फर्क बताना। एक बताओ, मेरे पास है कोबाल्ट, 4 है NH3, 2 है NO2, और दूसरा कंपाउंड है कोबाल्ट, 4 है NH3 और ONO2। ड्यूरिंग द नेमिंग ऐसा हमने करा था, क्वेश्चन भी करा था। बस आप लोगों से मेरा सवाल ये है, सवाल मेरा बस इतना सा है आप लोगों से, इन दोनों कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? सर एक कोबाल्ट है, 4 NH3 विकास यहां पर, एक कोबाल्ट 4 NH3 से 2 NO2। लेकिन सर फर्क इस चीज का है, जब इसमें चीज जुड़ रही है ना कोबाल्ट के साथ, तो माना 4 NH3 जुड़े, ध्यान देना भाई, 4 NH3 जुड़े, लेकिन जब NO2 जुड़ा ना तो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा, नाइट्रोजन के, लेकिन इसमें जब जुड़ा, जब इसमें जुड़ा तो वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा, यानी ONO। फर्क हुआ कि नहीं हुआ? एक में जुड़ा कोबाल्ट से नाइट्रोजन के थ्रू, एक में जुड़ा बोलो किसके थ्रू? ऑक्सीजन। बॉन्ड का ही फर्क है, लिंकेज का फर्क है, चीज बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। व्हाट आर द आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होते हैं? फॉर्मूले सेम होते हैं, स्ट्रक्चर, तो फॉर्मूला सेम है। यहां पर ध्यान समझिएगा बच्चों, यहां तो बल्कि स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है, बस फर्क किस चीज का होता है? यही फर्क होता है स्टीरियो में, स्ट्रक्चरल में। फर्क सिर्फ किस चीज का होता है? बॉन्ड का। किसका बोलो? इधर बॉन्ड किसका बोलो? NO2 का, यहां पर किसका बोलो? ONO का। इस तरह की आइसोमेरिज्म को बोलो क्या बोलते हैं? अब आप कहेंगे सर पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन यूं आएगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म बताओ क्या होती है, ऐसे नहीं आएगा। वो आपको बोलेगा कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, बताओ जरा कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रही है। या सिर्फ अगर एक कंपाउंड भी दे दे तो बोले कि बताए, पूछे कि बताओ ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो आपको NO2 को देख के आइडिया लगना चाहिए, कभी NO2 भी हो सकता है और कभी ONO भी हो सकता है। इसका मतलब ये लिंकेज को शो कर सकता है। किसको शो कर सकता है? लिंकेज। समझ नहीं आया? नहीं आया ना? अगला बताओ बच्चों, अगला है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। भाई बातें करने के लिए तो नहीं बोला। एक कंपाउंड दिखाता हूं, देखना ऐसा कंपाउंड आपने इससे पहले देखा था कि नहीं देखा था। देखा है? अगला बताना क्या है? फॉर्मूला दोनों का सेम है। अरे इसमें एक कोबाल्ट, एक क्रोमियम, 6 NH3, 6 CN, 6 CN। यहां पर ध्यान दो, फर्क किस चीज का? फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स। सर उसमें 6 NH3 कोबाल्ट से जुड़े हैं, इसमें 6 NH3 क्रोमियम से जुड़े हैं, उसमें 6 CN क्रोमियम से और इसमें 6 CN कोबाल्ट से। सर फॉर्मूला, मेंबर्स सब कुछ सेम है, फर्क सिर्फ बॉन्डिंग का है कि उसमें बॉन्डिंग किसी और से और इसमें बॉन्डिंग किसी और से और के। इसको बोला गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोला गया? बोलो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इज दिस फाइन? थर्ड वन पे आते हैं बच्चों, जिसको बुलाते हैं, बोलो क्या? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यही करा दूं? तो इसका एग्जांपल है, मान लीजिए कोबाल्ट NH3, NCERT वाला एग्जांपल लेते हैं। बच्चों बात करने के लिए तो नहीं बोला भाई, ज्यादा टाइम पास मत करा करो।
अभी जितनी मेहनत कर लोगे ना लास्ट में कम करनी पड़ेगी। फर्क बताओ, फर्क बताओ। फॉर्मूला सेम है। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं कराने के बाद, देखना अभी बहुत सारे आज खत्म हो जाएगा 10 मिनट पहले लगभग, अभी पूछूंगा क्वेश्चन, देखना। मुझे तुम बताओ इसमें और इसमें फर्क क्या है। सर वही एक सल्फेट एक बीआर 5 NH3 एक कोबाल्ट सब कुछ सेम है सर, लेकिन सर इसमें ना सल्फेट ना कोबाल्ट से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि जो अंदर होता है वो सेंट्रल मेटल से डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, और बाहर वाला आपको पता है काउंटर आयन होता है जिसका कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता। आपको पता है ना, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है तो उसके ऊपर माइनस, तो जुड़ा है बस अट्रैक्शन में। लेकिन यहां पर सल्फेट ने डायरेक्ट नहीं बना रखा, डायरेक्ट किसने बना रखा बोलो, ब्रोमीन ने, और सल्फेट एज ए काउंटर आयन जुड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा सर? अगर फर्क इस चीज का है कि काउंटर आयन और जो मेन लिगेंड है वही दोनों में फर्क आ रहा है बस, तो ऐसे आइसोमेरिज्म बोलो क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और बिल्कुल सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। देखो एम्बिडेंट वाले कौन सी शो करते हैं, लिंकेज, ऐसे वाले कौन सी शो करते हैं बोलो, कोऑर्डिनेशन, और जिनमें फर्क सिर्फ काउंटर आयन का और इसका होता है तो बोलो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अब भाई सुनो, सोलवेट आइसोमेरिज्म जो होती है ना बच्चों, सोलवेट आइसोमेरिज्म जो होती है ये स्पेशल केस होती है किसका बोलो, आयनाइजेशन का। बस जब वाटर मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं तो बोलो उसको क्या बोल देते हैं, सोलवेट आइसोमेरिज्म। जब वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएं तो बोलो उसको क्या बोल देते हैं, सोलवेट आइसोमेरिज्म। द एग्जांपल इज कोबाल्ट या क्रोमियम अच्छा फर्क बताओ सब बच्चे, क्या चेंज हुआ है बोलो, सब बच्चे बताओ क्या चेंज हुआ है। इसमें सर 6 H2O डायरेक्टली अटैच थे, 3 Cl काउंटर आयन थे। इसमें सर 5 H2O हैं, 1 Cl अंदर चला गया लेकिन 1 H2O बाहर आ गया। मतलब जो इसमें मेन लिगेंड है वो उसमें बोलो क्या है, काउंटर आयन बना बैठा है, और जो यहाँ काउंटर आयन था वो क्या बन गया, लिगेंड। तो बिल्कुल आयनाइजेशन ही केस है कि नहीं, बताओ जरा। तो जब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको बोलो क्या नाम दे दिया गया, सोलवेट आइसोमेरिज्म। मींस सोलवेट आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट इट्स अ स्पेशल केस ऑफ द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म व्हेन H2O मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन द आयनाइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर। अब मैं तुम लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे दूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो कौन सी आइसोमेरिज्म को हिस्सा बनने वाला है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आपके टेस्ट में दिखा दो आज कौन सा है, एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे। एक क्वेश्चन तो अभी जो पेपर में किसी स्कूल में हुआ है उसी का ले लो। चलो बताओ, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको इंडिकेट करने की कौन सी आइसोमेरिज्म इसमें हो रही है। यार फिर वही बात है, बोलो। ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? अरे NO2 दिखते के साथ ही दिमाग में आना चाहिए ना, एम्बिडेंट लिगेंड बैठा हुआ है, ONO बन सकता है। कौन सी आइसोमेरिज्म? लिंकेज। हालांकि किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये भी आ रहा है कि NO3 अंदर चला जाए NO2 बाहर आ जाए तो सर ये आयनाइजेशन भी दिखा सकता है, तो इसका सेकंड आंसर आयनाइजेशन भी बन सकता है। इसके दोनों आंसर्स हैं, लिंकेज भी है और बोलो क्या है, आयनाइजेशन भी। बट बेस्ट आंसर अगर आपको लिखना हो तो वो कौन सा होगा, लिंकेज होगा। ठीक है, अगर आयनाइजेशन करोगे गलत नहीं कर सकता टीचर। ठीक है, चलो चलो एक क्लास प्लीज। चलिए मैं आपको और क्वेश्चंस दे रहा हूं बोर्ड पे, आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तुम जितना शोर करोगे ना उतनी लेट छुट्टी करूंगा, बैठे रहो, मैं भी आराम आराम से करूंगा। चलिए क्वेश्चन सेम है, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो हो गया, हाँ बताओ ये कौन सी शो कर सकता है? जरूरी नहीं है स्ट्रक्चरल का हिस्सा हो, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। कैसे? अगर मैं तीनों Cl को काउंटर आयन मान के हटा दूं उसको, तो मुझे बताओ जरा ये कैसा बनेगा, कोबाल्ट En3, क्योंकि बाहर 3 माइनस है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है बोलो, +3।
ये कंपाउंड अगर आपको याद आए तो मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया। ये सिस ट्रांस शो नहीं करता, ये सिस ट्रांस शो कैसे करेगा भाई? तीनों ये एक जैसे सिस ट्रांस कैसे बना लोगे भाई? ये कैसे आपका स्ट्रक्चर शो कर सकता है? क्या लिंकेज विंकेज है कोई सीन है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं है सर। तो ये जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन सी बोलो? तो ऐसा भी हो सकता है उनमें से आ जाए तो बोलो क्या बोलोगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, कोबाल्ट NH3 5 Cl SO4, ये कौन सी शो कर सकता है? Cl बाहर चला जाए, SO4 अंदर आ जाए, बोलो कौन सी? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, पक्का? तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर होता है? और सुनो, इसमें क्वेश्चन कम है। किसी के पास वो नहीं है ना जो प्रीवियस ईयर वाली वो होती है। बताना, ए बताओ। कौन सी शो करेगा? अरे MA3B3 नहीं पढ़ा था आज? पढ़ा था फेशियल मेरिडोनियल, ज्योमेट्रिकल का हिस्सा है ये। तुम नहीं पढ़ने वाले भाई, मुझे दिख गया, बर्बाद हो तुम सब के सब। कौन सी शो कर सकता है? हर्ज, ये ऐसी कौन सी शो करेगा बोलो? कोऑर्डिनेशन, इस तरह का कोऑर्डिनेशन शो करेगा। चल भाई हर्ष ये बता। ऑप्टिकल, ऐसा मैंने तेरे को MX4 टाइप का कौन सा केस कराया ऑप्टिकल में? चारों एक जैसे मैंने ऑप्टिकल में करवाया कोई, या मैंने सिस ट्रांस में कराया? ये लिंकेज है, CN है, वो NC भी हो सकता है। सही है, हाँ बिल्कुल हो सकता है लिंकेज का, उसमें कोई वो नहीं है। ए, मतलब एक बात सुनिए बच्चों, क्लास प्लीज देखिए, एक कंपाउंड एक से ज्यादा तरह की आइसोमेरिज्म्स को शो कर सकता है। आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में याद है? याद करो, ये सिस ट्रांस भी दिखा रहा था और ये ऑप्टिकल में ही बैठा हुआ था। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ऑप्टिकल भी शो करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट हाँ, ये स्ट्रक्चरल में कहीं पे भी नहीं था आपका, ना तो लिंकेज बनेगा इसके अंदर, ना कोऑर्डिनेशन बनेगा इसके अंदर, याद आ रहा है ना? सॉल्वेट वाला बनना है, कोई काउंटर एंड नहीं दिया हुआ बाहर। तो मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल में कहीं हिस्सा नहीं है इसका, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। हो गया ना मुश्किल? लास्ट में आते थे आप लोगों, नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? देखिए, जिसने अगर शुरू से अच्छे से सुना है, अनुराग, ये कौन सी शो करेगा बताइए? ये कौन सी शो करेगा स्टूडियो में? कौन कौन सी? दोनों, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, बट इट कैन नॉट शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये आपकी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो करेगा, बट कहीं पे भी आपने इसका जिक्र स्ट्रक्चरल में नहीं पढ़ा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ए टोटल मैंने कितनी पढ़ाई बोलो? 6। बोलो कौन कौन सी? ए क्लास, एक पढ़ाई मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल, उसमें सिस ट्रांस की कितनी टाइप कराई है भाई? सब बच्चे बोलो भाई। एक बोली मैंने MX2 L2, एक बोली मैंने MX2 L4, एक बोली मैंने MX2 LL2, और एक मैंने बोली बच्चों MA3
B3। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो कौन सी है, ज्योमेट्रिकल। फिर मैंने तुम्हें ऑप्टिकल में कौन कौन सी कराई है, सब बच्चे ध्यान सुनो, अरे यार बातें मत करो। फिर मैंने तुम्हें इसमें कौन कौन सी कराई है बोलो, जो ऑप्टिकल आई थी उसमें एक तो करवाई थी ये वाली अनुराग, एक तो मैंने ऑप्टिकल में तुम्हें ये वाली करवाई, एक मैंने तुम्हें करवाई ये वाली प्लेटिनम Cl2En2, याद आ रहा है, एक मैंने तुम्हें ये करवाई, बस ये दो ही करवाई है। तो ये दो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बोलो कौन सी शो करेंगे, ऑप्टिकल। अब पहचान कर लेना ना, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ऑप्टिकल है, ऐसी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो ज्योमेट्रिकल है। और भैया आपको मैंने अभी भी रिसेंटली बताया कि कैसे पता लगेगा कौन सी लिंकेज शो कर रहा है। देखो ना, लिंकेज में एम्बिडेंट लिगेंड्स इन्वॉल्व होंगे, कोऑर्डिनेशन में ऐसे दो सेट होंगे भैया इन्वॉल्व, और भैया सोलवेट में एक काउंटर आयन अंदर जाने का ऑप्शन होना चाहिए कि काउंटर आयन मौजूद हो, मतलब काउंटर आयन भी और लिगेंड भी मौजूद हो, तो आप लिख सकते हो आयनाइजेशन। और अगर वाटर नहीं इन्वॉल्वमेंट कर रहा हो तो बोलो क्या बोलोगे, सोलवेट। तो मुझे तुम ये बताओ क्या मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा वाला ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, कौन सा वाला ऑप्टिकल, कौन सा वाला ये, नहीं आ रही बात समझे। और पेपर में अगर कंफ्यूजन हो, लगे कि ये वाला या वो वाला, अगर दो भी हो तो दोनों लिख देना आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपाउंड दो तरह के आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। हाँ वाटर के केस में होगा, सारे के सारे लिख देंगे, कोई सा हाँ लिख दियो, लिख दियो, आप ही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फालतू की बात है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है भाई, सब कर लोगे इसको। अब एक बात और सुन लो, बंद कर दो वीडियो। कल एक तो पढ़ के आओगे, पहले बता दिया मैंने आपको LCR जितना मैंने कराया था। अरे क्या हो गया।